पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ऑलरेडी आपने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन और सर्कल में अभी पढ़ा रहा हूँ आपको, 16 तारीख से फर्स्ट यूनिट टेस्ट है आपकी, तो उसमें मुझे ये 2 चैप्टर देना है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन और सर्कल। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन और सर्कल आपको मैंने उस दिन बताया था कि 25% सिलेबस है वो रिड्यूस हुआ है, लेकिन अभी तक मुझे मिला नहीं था। तो 25% आपका भी रिड्यूस हुआ है सिलेबस, उसका ऑलरेडी वीडियो में डालूंगा ग्रुप में। आज मैंने अभी तक कोई वीडियो नहीं डाली आपके ग्रुप में, बराबर है ना। एक्चुअल टीचिंग स्टार्ट नहीं की थी, तो मैं आज 2 वीडियो डालूंगा। अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो एक वीडियो, और 25% जो रिड्यूस सिलेबस हुआ है वो वीडियो। तो वो वीडियो आप देखो और अपने टेक्स्ट बुक में पेंसिल से क्रॉस कर दो, पेन से मत करो, पेन से करोगे तो वो किसी को आप वो कॉपी अगर दे दो तो वो अच्छा नहीं रहेगा, बराबर है ना। क्योंकि 25% सिलेबस रिड्यूस इसी साल के हुआ है, इसी साल के लिए हुआ है। नेक्स्ट ईयर तो 100% सिलेबस रहेगा, इसलिए पेंसिल से मार्क कर लो ताकि आपको एग्जाम के लिए प्रिपरेशन में डिफिकल्टी नहीं जाएगी प्रिपरेशन करने में। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में 4 एक्सरसाइज है, 5th वाला चैप्टर है ना ये। 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 4 एक्सरसाइज है उसमें से लास्ट जो एक्सरसाइज है 5.4 वो आपके सिलेबस से इस साल के लिए नहीं है, वो स्किप कर दीजिए, ठीक है ना। उसके बाद सर्कल है, सर्कल की आई थिंक 3 एक्सरसाइज है, और 3 में से एक एक्सरसाइज नहीं है, सर्कल की भी 2 एक्सरसाइज ही पढ़नी है और सिंपल है। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में लास्ट तक आवाज नहीं आ रही मुझे, आ रही है। तो पेयर ऑफ, मुझे थोड़ा थ्रोट का प्रॉब्लम है 1 वीक से, तो थोड़ा मैनेज कर लो तो आगे बढ़ जाओ। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में जो जो यूज होने वाला है या जो ऑलरेडी आपने पढ़ा है और इस फर्स्ट एक्सरसाइज सेकंड एक्सरसाइज में यूज होने वाला है वो मैं अभी बता रहा हूँ आपको। डिस्टेंस फार्मूला आपने पढ़ा है, कौन से चैप्टर में पढ़ा है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में यूज होता है, ऐसा समझ लो। 9th क्लास में भी आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर पढ़ा है, 10 में भी वही नाम था, बस अभी 11th और 12 में पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, सेक्शन फार्मूला क्या होता है। सेक्शन फार्मूला आपने एक ही पढ़ा होगा, पॉजिटिव वाला, है ना। अभी इसमें 2 फार्मूले, एक है इंटरनली और एक्सटर्नली, और एक है मिड पॉइंट फार्मूला, वो भी पढ़ा होगा, और एक है सेंट्रॉइड फार्मूला। बाकी जो है फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए जितना यूज हो रहा है मैं उतना आज बता रहा हूँ। जब हम सेकंड एक्सरसाइज पढ़ेंगे तब मैं सेकंड एक्सरसाइज का सिनॉप्सिस तब पढ़ाऊंगा। अभी मैं फर्स्ट एक्सरसाइज क्या पढ़ा रहा हूँ, डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला यानी अगर मैं 2 पॉइंट ले रहा हूँ, लेट ए पॉइंट ले रहा हूँ मैं, और उसके कोऑर्डिनेट में लिख रहा हूँ x1 y1, ये किसके कोऑर्डिनेट है? ए के कोऑर्डिनेट। एंड बी के पॉइंट ले रहा हूँ x2 y2। देन मुझे इस 2 पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करना है। जैसे मैं ये सेगमेंट ए बी ले रहा हूँ और मुझे सेगमेंट ए बी का क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। तो उसका फॉर्मूला है डिस्टेंस ऑफ ए बी इक्वल टू रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। आप डिस्टेंस ऑफ ए बी को सिंपली ए बी लिख सकते हो, एक तो इस फॉर्म में लिखो या फिर इसी फॉर्म में लिखो। जनरली एग्जांपल में एक्सरसाइज में इस फॉर्म में दिया है, तो ए बी इक्वल टू क्या फॉर्मूला आएगा, रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये हो गया डिस्टेंस फार्मूला। उसके बाद सेक्शन फार्मूला, इसमें भी मैं 2 पॉइंट पहले ले रहा हूँ। लेट ए के कोऑर्डिनेट x1 y1 एंड
पॉइंट बी इसके कोऑर्डिनेट में ले रहा हूँ x2 y2 एंड पॉइंट पी और उसके कोऑर्डिनेट ले रहा हूँ x एंड y। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो पॉइंट P है ये A और B को, सेगमेंट AB को डिवाइड कर रहा है इंटरनली, उसका एक अलग फॉर्मूला है, एक्सटर्नली भी डिवाइड कर रहा है और मिड पॉइंट फॉर्म यानी जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पहले P A इंटू B, तो यहाँ पे आएगा एंड पॉइंट P डिवाइड्स सेगमेंट AB internally in ratio m/n। देन मुझे क्या फाइंड करना है, P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। इसका फॉर्मूला आता है इंटरनली में पॉजिटिव साइन आता है और एक्सटर्नली में नेगेटिव साइन। तो फॉर्मूला क्या आएगा, x इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n और y के लिए y इक्वल टू m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। ये पढ़ा है फॉर्मूला आपने। बस एक्सटर्नली के लिए क्या आएगा, सेम फॉर्मूला, लेट a x1 y1 b के कोऑर्डिनेट x2 y2 and points P xy divides segment AB externally in ratio m/n। देन एक्सटर्नली में फॉर्मूला यही रहेगा, बस यहाँ पे साइन चेंज होगा, प्लस के जगह माइनस। तो क्या आएगा इसमें, देन x इक्वल टू mx2 माइनस ny1 प्लस ny1 अपॉन m माइनस n और यहाँ पे आएगा y इक्वल टू my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n। देखो ये हो गया पेयर ऑफ एक्सटर्नल का फॉर्मूला, एक्सटर्नली का फॉर्मूला, ये हो गया इंटरनली का फॉर्मूला। ठीक है, वो बाहर में x2 माइनस nx1। उसके बाद मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट अभी यहाँ पे ये पूरा लिखता नहीं है। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, पॉइंट्स P डिवाइड्स सेगमेंट AB इक्वली डिवाइड होता है, यानी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या रहता है, सेम रहता है, और P क्या रहता है उसमें मिड पॉइंट रहता है और B का। तो इसमें मिड पॉइंट फॉर्मूला ये आएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2 y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये हो गया मिड पॉइंट फॉर्मूला। और नेक्स्ट है सेंट्रॉइड फॉर्मूला, ये भी पढ़ा है ना आपने 10th क्लास में। सेंट्रॉइड फॉर्मूला में 3 पॉइंट्स है, A B C। A के कोऑर्डिनेट है x1 y1, C के कोऑर्डिनेट है x3 y3, B के कोऑर्डिनेट है x2 y2 और सेंट्रॉइड है ये आता है, इसका जो मीडियन है ना इसका ये सेंट्रॉइड ये आता है G, और इसके कोऑर्डिनेट में लिख रहा हूँ x और y। तो सेंट्रॉइड में G के कोऑर्डिनेट है x और y, तो इसका फॉर्मूला आता है x इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ये हो गया सेंट्रॉइड फॉर्मूला। ठीक है, उसके बाद एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पता है, ओरिजिनली कौन सा एक्सिस रहता है,
हॉरिजॉन्टली कौन सा एक्सिस रहता है? वाई एक्सिस। हॉरिजॉन्टली कौन सी साइड रहती है? हॉरिजॉन्टली ये साइड हॉरिजॉन्टली है या ये साइड है? ठीक है ना, ये हॉरिजॉन्टली है और ये वर्टिकली है। तो हॉरिजॉन्टली कौन सा एक्सिस रहता है? एक्स एक्सिस। और वर्टिकली वाई एक्सिस रहता है। तो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या आता है? y इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ, ये भी आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में, पढ़ा है क्या? लेकिन ये पता चाहिए, ये तो 9th क्लास का तो कैंसिल नहीं होगा ना, 9th क्लास की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी है ही। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज y इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ y एक्सिस x इक्वल टू 0। उसके बाद ये भी मैं बता ही दे रहा हूँ अभी, इसका ओरिजिन हो रहता है कि 0 रहता है? 0। लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव नंबर्स, राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर। यहाँ पे पॉजिटिव नंबर और नीचे नेगेटिव नंबर। ये एक्स एक्सिस नेगेटिव वाला एक्स डैश एक्सिस, ठीक है, इसको एक डैश लिखते हैं। ये वाई एक्सिस और ये वाई डैश, इसको क्या बोलते हैं? ये टोटल को क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट बोलते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐसे लिखा जाता है ना, अपने ग्राफिकल मेथड पढ़ेंगे ना, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में, तो एक्स वाई कैसे लिखा जाता है? जैसे यहाँ पे x क्या है? पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है। तो मैं मान लो यहाँ पे मैंने x की वैल्यू 3 लिखी है और y की वैल्यू 2, तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। इसको अभी मुझे इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखूंगा मैं? x और y वेरिएबल है, x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 2 है, तो 3x प्लस 2y इक्वल टू 0, ये रहेगा इक्वेशन। समझ में आ गया? अगर -3x प्लस 4y है इक्वल टू 0, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में रहेगा? सेकेंड। -3, ठीक है, कौन से क्वाड्रेंट में रहेगा? सेकेंड में रहेगा। -3 यहाँ पे और y की वैल्यू 4 इधर रहेगी ना, यानी इसके पॉइंट्स क्या है? -3 4, -3 4 कहाँ पे आता है? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पे एक्स वाई, इसका मैं लिख रहा हूँ -3 4। उसके बाद यहाँ पे दोनों नेगेटिव चाहिए, थर्ड क्वाड्रेंट में -3 -4, और यहाँ पे बोथ आर पॉजिटिव, ठीक है। अगर कोई पर्टिकुलर क्वाड्रेंट पे है तो क्या होता है? इसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे? इसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे? उसका y कोऑर्डिनेट क्या आएगा? y कोऑर्डिनेट 0 आएगा ना, क्योंकि इसमें ये जो कोऑर्डिनेट है ये x एक्सिस पे लाइज हो रहे हैं, ऑन x एक्सिस पे लाइज हो रहे हैं ना। किसी क्वाड्रेंट में लाइज हो रहे हैं क्या? नहीं, x एक्सिस पे लाइज हो रहे हैं, इसलिए इसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे? 3 0। अगर यहाँ पे होते तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 0 आएगा, 0 2। यहाँ पे होते तो 0 नहीं, ये तो x एक्सिस पे है ना, तो y कोऑर्डिनेट 0 आएगा, -1 0। यहाँ पे होते तो 0 माइनस। समझ में आ गई है? उसके बाद अगर दो लाइन पैरेलल है, इफ टू लाइंस आर पैरेलल, पैरेलल किसको बोलते हैं?
दो लाइन पैरेलल कब रहती है? जब उस दो लाइन को अगर मैं आगे बढ़ाता हूँ कितना भी, तो वो लाइन इंटरसेक्ट कभी नहीं होती। पैरेलल लाइन नेवर मीट ईच अदर, बराबर है। तो इफ टू लाइन्स आर पैरेलल देन देयर स्लोप्स आर इक्वल। अभी स्लोप फाइंड करने के लिए आपने कौन सा फॉर्मूला पढ़ा है? दो फॉर्मूले पढ़े होंगे आपने। एक है स्लोप पॉइंट फॉर्म y इक्वल टू mx प्लस सी, पढ़ाइए। और एक दूसरा फॉर्मूला, अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आपको दिया है और मुझे उस लाइन का स्लोप फाइंड करना है, तो उसका एक फॉर्मूला है tan थीटा m इक्वल टू tan थीटा। ये पढ़ाऊंगा 10 क्लास में, डिलीट था, ठीक है। चलो अभी ये जो है ये सेकंड एक्सरसाइज में, तो वो मैं सेकंड एक्सरसाइज में पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है ना। ये डिस्टेंस फार्मूला ही है आपको यहाँ पे, और एक है शिफ्ट ओरिजिन का फार्मूला, ठीक है। तो उसका भी फार्मूला याद रखो। शिफ्ट ओरिजिन का फार्मूला ये है स्मॉल x इक्वल टू कैपिटल X प्लस h, और ये स्मॉल y इक्वल टू कैपिटल Y प्लस k, वेयर h m क्या है? शिफ्ट ओरिजिन, ठीक है। एक ये फार्मूला है। और लोकस क्या होता है? लोकस यानी होता है सेट्स ऑफ पॉइंट इन अ प्लेन। प्लेन पता है क्या? एरोप्लेन नहीं बोल रहा मैं, प्लेन पता है, ज्योमेट्री में प्लेन पढ़ा होगा ना आपने। उस प्लेन में सभी ज्योमेट्रिकल कंडीशन, जब सभी डायग्राम्स प्लेन में आते हैं, तो लोकस यानी क्या होता है? सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन which defines geometrical conditions। तो लोकस यानी इतना याद रखो। उसके बाद सर्कल में रेडियस क्या होता है ये आपको पता है। तो एक्सरसाइज में ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 10 या 12 क्वेश्चन है फर्स्ट एक्सरसाइज को, और सभी इसमें डिस्टेंस फार्मूला यूज हो रहा है। आप देखोगे ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, ऐसा लगेगा आपको हम 9 या 10 क्लास में पढ़ रहे हैं, ठीक है। एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। डिस्टेंस फार्मूला समझ में आ गया? सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला और सेंट्रॉइड फार्मूला। इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इज y इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज x इक्वल टू 0। उसके बाद का जो इक्वेशन ऑफ लाइन का कोई भी इक्वेशन है, उसका जनरल फॉर्म क्या आता है? कोई भी लाइन है उसका जनरल फॉर्म क्या आता है? ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अगर लाइन वो ओरिजिन से पास होती है तो उसमें कांस्टेंट नंबर जो c है वो 0 आता है। तो वो भी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि फर्स्ट एक्सरसाइज में उतना नहीं है। तो निकालो फर्स्ट एक्सरसाइज। गुनगुन मत करो, उसमें भी गुनगुन ये चालू होगी, बराबर है ना। एक्सरसाइज 5.1 क्या दिया है? मुझे टेक्स्ट बुक दे दो। टेक्स्ट बुक में ले आपने फर्स्ट दे दो। दूसरा क्या दिया है? फर्स्ट इसमें इफ points A and B are given, find the equation of locus of point P such that if A 1 3 and B having coordinates 2 and 1 are points, find the equation of locus of point P, which is of point P such that PA इक्वल टू, जो आपको गिवन दिया है उसमें डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना है।
इसमें डिस्टेंस फार्मूला ही अप्लाई करना है। उसके पहले ए और बी पॉइंट दिया है, बी पॉइंट मुझे अलग से लेना पड़ेगा। बी पॉइंट क्या है? P इज द पॉइंट ऑफ लोकस। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जो भी हम कंसीडर करते हैं उसको लेट से आप स्टार्ट कर सकते हो, कंसीडर से स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन जनरली प्रूव दैट के क्वेश्चन में कंसीडर यूज होता है। फाइंड केस में या कोई वैल्यू फाइंड करनी है तो उसमें हम लेट से स्टार्ट करते हैं। तो लेट पॉइंट P बी द, मैं P के कोऑर्डिनेट्स भी लिख रहा हूँ x और y। लेट पॉइंट P बी द, let P be the point on locus. Let P be the point on the locus. Now मैं इसको x1 y1 से कंसिडर कर रहा हूँ। Now let a इक्वल टू, a के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 1 3। इसको मैं x1 y1 से कंसिडर कर रहा हूँ। और b के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 2 1। इसको मैं कंसिडर कर रहा हूँ x2 y2 से। अभी गिवन क्या दिया है? और गिवन क्या दिया है? PA इक्वल टू PB। इसमें आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या है? x y। A के कोऑर्डिनेट 1 3। इसमें डिस्टेंस फार्मूला क्या होगा? देखो P है तो पहले आप P के कोऑर्डिनेट्स भी ले सकते हो या A के कोऑर्डिनेट्स भी ले सकते हो। कंफ्यूजन करने की कोई जरूरत नहीं है, आंसर सेम ही आता है। तो मैं यहाँ से लास्ट से स्टार्ट करता हूँ। A के कोऑर्डिनेट्स क्या है? फॉर्मूला क्या है इसका? x2 माइनस x1 बराबर है। तो A के कोऑर्डिनेट्स क्या है? ये, और B के कोऑर्डिनेट्स ये है। तो मैं ये लिख रहा हूँ x1 माइनस, ये आएंगे ना फॉर्मूला, A के कोऑर्डिनेट्स ये है और इसके कोऑर्डिनेट A। यहाँ पे हियर x1 की वैल्यू क्या है? x1 की वैल्यू 1, y1 की वैल्यू 3। हियर वैल्यू ऑफ x2 इक्वल टू 2, वैल्यू ऑफ y2 इक्वल टू 1। तो फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया वो फॉर्मूला x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर था, बराबर है, क्योंकि उसके कोऑर्डिनेट ये थे। a b का डिस्टेंस फॉर्मूला था ना। अभी यहाँ पे a b नहीं है, क्या है? p है। और p के कोऑर्डिनेट्स x y है और a के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है। इसलिए फॉर्मूला क्या आएगा? x1 माइनस x होल स्क्वायर, x1 माइनस x होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y होल स्क्वायर। समझ में आ गया फॉर्मूला? PB, B के कोऑर्डिनेट देखो, B के कोऑर्डिनेट्स क्या है? x2 है और P के कोऑर्डिनेट्स ये है, यानी क्या आएगा? x2 माइनस x होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y होल स्क्वायर। आपने ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं लिखा, डायरेक्ट आंसर लिखा तो भी चलेगा। आपको समझना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे फॉर्मूला में इस तरह लिख रहा हूँ। अभी वैल्यू पुट कर लो। x की वैल्यू है क्या मेरे पास? x y की नहीं, वही वैल्यू मुझे फाइंड करना है। तो x1 y1 और x2 y2 की वैल्यू पुट कर लो। देयरफॉर x1 की वैल्यू क्या है? 1 है। तो 1 माइनस x होल स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू 3 माइनस y होल स्क्वायर इक्वल टू x2 की वैल्यू 2 माइनस x होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 1 माइनस y। मुझे इसको अगर सॉल्व करना है तो मैं रूट अगर मुझे हटाना है तो क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर रूट करना पड़ेगा या स्क्वायर करना पड़ेगा? स्क्वायर करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स।
तो इसका स्क्वायर किया तो रूट हट जाएगा, राइट हैंड साइड का भी स्क्वायर किया तो रूट हट जाएगा। वी गेट 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई होल स्क्वायर। और अभी इसको मुझे सॉल्व करना है तो आइडेंटिटीज यूज होगी। a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर क्या आता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, सभी इसमें माइनस ही है, बराबर है। तो इसका एक्सपेंशन क्या आएगा? a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ पे फॉर्मूला ये यूज करना है तो क्या मिलेगा? 1 स्क्वायर 1 माइनस 2x प्लस x स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 9 माइनस 3 टू द 6y प्लस y स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे 2 स्क्वायर 4 माइनस 2 टू द 4 4x प्लस x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 1 माइनस 2y प्लस y स्क्वायर। यहाँ पे ब्रैकेट की भी कोई जरूरत नहीं है, साइन प्लस का ही है ना, अगर माइनस का साइन रहता है तो फिर ब्रैकेट की जरूरत पड़ती है। देखो कैंसिल क्या हो सकता है? एक्स स्क्वायर है, इस एक्स स्क्वायर को मैं राइट हैंड साइड लेके जा रहा हूँ, माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर, या फिर ये मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके जा रहा हूँ, देखिए होगा ना, ये वाई स्क्वायर है, इसको मैं राइट हैंड साइड शिफ्ट कर रहा हूँ, प्लस है, मैथमेटिक्स में पता है ना, माइनस अगर राइट हैंड साइड में प्लस होता है तो प्लस का माइनस होता है, मल्टीप्लिकेशन का डिवीजन में जाता है, डिवीजन का मल्टीप्लिकेशन। ये वाई स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, क्या बचा अभी? माइनस 2x, x की टर्म है, ये माइनस 4x मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके जा रहा हूं तो क्या होगा? प्लस 4x माइनस 6y माइनस 2y लेफ्ट हैंड साइड में प्लस 2y, इसका एडिशन कांस्टेंट नंबर का 1 प्लस 9 10 4 4 प्लस 1 5 भी लेफ्ट हैंड साइड लेके जा रहा हूं, माइनस 5 इक्वल टू यहाँ पे क्या बचेगा? फिर कुछ भी नहीं है यहाँ पे, अरे 0। सॉल्व कर लो, देयरफॉर माइनस 2x प्लस 4x प्लस माइनस माइनस बिगर नंबर साइन यानी 2x माइनस 6y प्लस 2y माइनस 4y प्लस 10 माइनस 5 इक्वल टू 0। दिस इज द required equation of the locus। ये बोला है ना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लोकस, तो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लोकस। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, समझ में आ गया क्या? कुछ डिफिकल्टी जाएंगी इसमें सॉल्व करने में आपको। तो सिमिलर एग्जांपल सेकंड वाला है, थर्ड वाला है, आप सॉल्व करके देख लो।